अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मार्च के बारे में जिसने दुनिया भर के ज़मीरों को झंझोड़ कर रख दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल मार्च टू गाजा कि जिसे उर्दू में हम गजा की तरफ आलमी मार्च के कह सकते हैं। यह मार्च सिर्फ आई का हतजाजिन है बल्कि एक तहरीक है। यह उन लाखों मजलूम फलस्तीनियों की आवाज है जो बरसों से मुहासरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यह उन मासूम बच्चों की पुकार है जो दवाइयां और खाने के बगैर जान दे देते हैं। और यह उन माँ बाप की चीखें हैं जो रोजाना अपने प्यारों को मिलबे के नीचे दफन करते हैं। फलस्तीन, खास तौर पर गजा, पिछली की दहाइयों से इसराइली जा रही तावर मुहासरे का शिकार है। दूसरे जंग के बाद से गजा को मुकम्मल तौर पर एक कैद खाना बना दिया गया, जहां न आजादी नकलो हरकत है, न खाने पीने और दवाइयों की बाकायदा हरसाई। हर चंद साल बाद इसराइल की बमबारी से हजारों लोग शहीद होते हैं और दुनिया सिर्फ तमाशेदी खींचती रहती है। ऐसे में दुनिया भर के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहब, कौमियतों और मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने फैसला किया, कहा बखामोश रहना मुमकिन नहीं, और इसे सूच के तहत शुरू हुआ ग्लोबल मार्च टू गजा। यह एक आलमी शहरी तहरीक है जिसका मकसद है मुहासरे को तोड़ना, इंसानी मदद पहुंचाना और दुनिया को फलस्तीनी अवाम की मजलूमियत दिखाना। इस मार्च में किसी एक मुल्क या एक ग्रुप के लोग नहीं बल्कि दुनिया भर के इंसान शामिल हुए। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमरीका तक के लोग एक कारवां सूरत में गजा की तरफ बढ़ने लगे। इन काफिलों को कन्वाय भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सुमूद कन्वॉय यानी सबर व इस्तकामत का काफिला शुमाली अफ्रीका से रवाना हुआ। यह काफिला जोन दूर जासिनिबिन को कुतुनस से निकला और लीबिया के रास्ते मसर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा था, कहर फहबार्डर के जरिए गजा तक इंसानिया मदद पहुंचाई जा सके। इस मार्च के मकासद बालकुल वाज़ह थे। गजा का मुहासरा फौरी खत्म किया जाए, रफाह क्रासिंग को मुस्तकिल तौर पर खोला जाए ताकि अद्वियात और खुराक पहुंच सके, जंग बंदी कराई जाए और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग ज़दा इलाके में अमन कायम किया जाए और इसराइल की जंगी कार्रवाइयों को रोकने के लिए आलमी दबाव डाला जाए। लेकिन जाहिर है कहा 17 की तारीख को आसानी से कामयाब नहीं होने दिया गया। रास्ते में हुकूमतों की मुखालिफत, गिरफ्तारियां, वीजा पाबंदियां और रास्ते की बंदिश जैसे मसाइल सामने आए। सुमूद कन्वॉय को भयासी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लीबिया के इलाके में जब यह काफिला आगे बढ़ने लगा तो कई कारकुन गिरफ्तार किए गए और बालाखिर सोहजो को यह काफिला अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन कियास का मतलब यह कही है तहरीक नाकाम हो गई? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हासिल कामयाबी सिर्फ गजा पहुंचना नहीं थी बल्कि दुनिया को जगाना था और यह मकसद बड़ी हिदत का पूरा हो गया। ग्लोबल मार्च टू गजा ने दुनिया भर में मीडिया और आवाम की तवज्जो हासिल की। यूरोप के बड़े शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। अमेरिका और बरतानिया में फलस्तीन के हक में मुजाहिरे हुए। पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया और दीगर मुस्लिम ममालिक में भी अवामी सतह पर गजा के लिए रैलियां निकाली गईं। सोशल मीडिया पर यह मौजूद टॉप ट्रेंड बन गया और लाखों लोगों ने ग्लोबल मार्च टू गाजा और फ्री गाजा जैसे हैशटैग्स के जरिए अपनी एकजुहती का इजहार किया। यह मार्च सिर्फ मुसलमानों या अरबों का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का था। इसमें ईसाई, यहूदी, हंदवा और लादेन लोग भी शरीक हुए। इन सब का एक मकसद था इंसानियत बचाना। ये एक पैगाम था कि जुल्म चाहे किसी के साथ भी हो, खामोश रहना जुर्म है और जब बात बच्चों की जिंदगी की हो तो ये लड़ाई सिर्फ फिलिस्तीनियों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अगरचे है काफिले अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके, लेकिन उन्होंने दुनिया भर के ज़मीरों को झंझोड़ दिया। आलमी अदारों पर दबाव बढ़ा। इंसानी हकूक की तंजीमों ने अपने एयरपोर्ट्स में इसराइल की पॉलिसियों को मजीद खुलकर बेनकाब किया और सबसे बढ़कर यह कि फलस्तीनी अवाम को यह पैगाम मिला के हुआ अकेले नहीं है बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग के साथ खड़े हैं। यह मार्च आने वाले दिनों में मजीद तहरीकों का पेशखीम हबी साबित हो सकता है और बहुत मुमकिन है कि मुस्तकबिल में बड़े और ज्यादा हम नज़्म काफिले गजा तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं। नाजरीन, ये मार्च हमें ये सिखाता है कि आवाज उठाना कितना जरूरी है।
अगर हम सब मिलकर अपनी आवाज बुलंद करें तो बड़े से बड़ा जालिम भी जबूर हो जाता है। आज जरूरत है कि हम सिर्फ वीडियोस देखने और खबरें पढ़ने तक महदूद न रहें, बल्कि हमें अमली तौर पर फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना है। चाहे वो सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद के हो, माली अमदाद देकर हो या दा के जरिए हो, हम सबका फर्ज है कि गजा के अवाम को याद रखें। आखिर में यह कहना चाहूंगा कि ग्लोबल मार्च टू गाजा एक इलामत है, यहाँ से बात की अलामत है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतूर क्यों न हो, आखिरकार इंसानियत की आवाज जरूर बुलंद होती है। गजा के बच्चे, औरतें और बुजुर्ग आज भया में दिलगाए बैठे हैं कि दुनिया उनकी मदद को आए गया, पर यह मार्चा सामीद को जिंदा रखने क्या एक बड़ी कोशिश है। अल्लाह ताला फिलिस्तीन के अवाम की मदद फरमाए और हमें उनके हक में आवाज बुलंद करने की तौफीक दे। आमीन।